ट्विटर इंतजामिया का कारनामा गिलगित बल्तिस्तान को भारतीय जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान से की जाने वाली ट्वीट्स भारतीय जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर से जाहिर की जाने लगी हैं। तो दे नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हम देख रहे हैं कि अब मामला सिर्फ बातों तक, इल्जामात तक नहीं है, ये मामला जो है बहुत आगे तक निकल चुका है। भारत की जानिब से अमली इकदाम किए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट तक रसाई भी खत्म कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू आ रहा है कि वहाँ की जो जियो टैगिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है, वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है, यानी भारत की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही। गिलगित बल्तिस्तान इज इन इंडिया नाउ, ये शो हो रहा है, लोकेशन इंडिया आने लग गई। और वजह यह है कि लगता है कि हमारे साथ एक साजिश हो गई है, हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। नो, आपके बैड प्लानिंग एंड एक्शंस ऐसे हैं कि दे हैव बीन फोर्स्ड इनटू इट। एलॉन मस्क की या फिर ट्विटर को लेकर के जो स्टेटमेंट जो सामने आया है, मुझे लगता है ये परफेक्ट है। व्हाई नॉट? और मतलब ये क्या वजह हुई कि गिलगित की अचानक से लोकेशन चेंज करके अब उसको इंडियन टेरिटरी में दिखाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैन किया गया या फिर हटाया गया, तो उसके पीछे का रीजन जो है वो मिलिटेंसी ही हो सकती है कि मिलिटेंसी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। तो जो ट्विटर ने किया है वो शायद समझ के ही किया होगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्विटर ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका उस समय दिया जब उसने गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा करार दे दिया। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि रविवार को जब इस क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान के सरकार के आधिकारिक हैंडल्स को एक्सेस करना चाहा तो उन्हें पता लगा कि हैंडल्स तो ब्लॉक हो चुके हैं। साथ ही इस क्षेत्र को भारत के हिस्से वाले कश्मीर के तहत बताया गया। ट्विटर यूजर्स ने जब यहां से ट्वीट किया, क्षेत्र के लोगों को भारत के हिस्से में बताया गया क्योंकि लोकेशन कश्मीर की थी। गिलगित बाल्टिस्तान के ट्विटर यूजर्स ने जब इस बात की शिकायत की वो क्षेत्र की सरकार के आधिकारिक अकाउंट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो इस बात का पता लगा। यूजर्स ने काफी देर तक सरकार के हैंडल्स को एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें जवाब मिला। कानूनी मांग के जवाब में भारत में अकाउंट को रोक लिया गया है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान को ट्विटर ने भारत का हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान में इस पर जोरों शोरों से बहस जारी है। और सभी साहब, संगीन जो मामला थे उन पर हमारी जो खामोशी है, हम इसे मुजरिमाना खामोशी कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब मामला सिर्फ बातों तक, इल्जामात तक नहीं है, ये मामला जो है बहुत आगे तक निकल चुका है। भारत की जानिब से अमली इकदाम किए जा रहे हैं। क्योंकि एक यहाँ पर इशू है वो मैं रेज करना चाहूंगी। आज डॉन की एक स्टोरी थी, उसमें ये फाइल किया गया कि जी गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू आ रहा है कि वहाँ की जो जियो टैगिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है, वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है, यानी भारत की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही। भारत बहुत लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ है समी साहब, लेकिन हमने इस मामले को भी संजीदगी से नहीं लिया। यहाँ पर भी हमारी खामोशी दिखाई दे रही है। देखिए, हर मामले पर हमारी खामोशी है। गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ, एक चीज आपको आमना साहबा देखनी पड़ेगी, हमें अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगा। भारत तो हमारा दुश्मन है, वो उसने तो हमें नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। उसने हमें बताए बगैर पानी छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन अगर हम हर साल ये पीटते रहें कि भारत ने हमें बताया नहीं और पानी छोड़ दिया, तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमारा ज्यादा कसूर है। हमें सिस्टम डेवलप करना चाहिए। हमें यहाँ पर बैठकर बिल्कुल, अभी तो पूरी दुनिया के वेदर की आपको पता चलती है, रिपोर्ट्स आती हैं कि कहाँ पर कितनी बारिश है, कहाँ पर कितने फ्लड्स हैं। तो हमें उस हवाले से अपनी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी समी साहब, कंटिन्यू। तो आपको तो आपको ना उस हवाले से भारत पे डिपेंडेंसी छोड़कर आपको अपनी प्लानिंग करनी होगी। गिलगित बल्तिस्तान इज इन इंडिया नाउ, ये शो हो रहा है, और यूजर्स कह रहे हैं कि ये क्या है, और मतलब ये क्या वजह हुई कि गिलगित की अचानक से लोकेशन चेंज करके अब उसको इंडियन टेरिटरी में दिखाया जा रहा है ट्विटर के मुताबिक। और इस पे फिर डॉन ने इसको पब्लिश भी किया और ये खबर आई है, और इंडियन मीडिया में भी इसको पब्लिश किया जा रहा है। और उसमें यह है कि ट्विटर रीलोकेट्स यूजर्स इन GB2 जम्मू एंड कश्मीर। तो अब इसके अलावा एक और बात हुई है, और वो ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है, वो भी, जो आप जानते हैं फीचर है विदहेल्ड, यानी वो भी ब्लॉक हो गया है और वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा। ये भी खबर मौजूद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी गिलगित में उसको नहीं शो हो रहा, या वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये हो क्या रहा है?
हमारे साथ ये हो क्या रहा है? अब लगता है कि जो एलोन मस्क साहब हैं वो जनाब मोदी साहब से मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं या तो कुछ, और ये जो है उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि खुद से ही ये कर देते हैं, या फिर ये कोई मिस्टेक है, ये कोई एरर है, ये कोई गलती है, जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पौड़ा पड़ चुका है। ठीक है जी। और जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको पता है ये डिस्कशंस हो रही हैं और ये जो शेयर किया जा रहा है, जो यूज़र्स बता रहे हैं, ये अब इसमें यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट वहाँ पर ब्लॉक किया गया है, उसमें जब वो पूछते हैं, उसमें ये भी आता है ना कि आप देखते हैं कि भाई क्या है, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा गया है कि कोई डिमांड है, कोई लीगल डिमांड है जिसकी बिना पर ऐसा किया गया। एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने ये खुद से जाके नहीं देखा, लेकिन जो अभी तक सामने आ रहा है वो ये है कि जब उसके ऊपर आप तफसील में जाते हैं, लर्न मोर में, तो उसमें पता चलता है कि कोई डिमांड है। अब डिमांड किसकी तरफ से हो सकती है ये आप जानते हैं कि जाहिर है कि डिमांड जो वो इंडिया की तरफ से होगी, और ये तो आपको पता है ये स्टैंड इंडिया का एक, जिस पे हम कई मरतबा पहले बात भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल की तरफ से, न्यूज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है, और वहां के जो लोकल हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी जो लोकेशन है ट्विटर पे वो शो हो रही है इंडिया साइड की या जम्मू एंड कश्मीर साइड की। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, ये जो आप बात करे हैं एलॉन मस्क की या फिर ट्विटर को लेकर के जो स्टेटमेंट जो बड़ा जो सामने आया है, मुझे लगता है ये परफेक्ट है। व्हाई नॉट? क्योंकि आप देखो कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में चल रहा है और इंडिया के न्यूज चैनल्स में भी चल रहा है, बट द थिंग इज दैट कि टेररिस्ट और मिलिटेंसी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता था। गिलगिस्तान की, बलोचिस्तान की बात करेंगे तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो इस वक्त का जो सूरत हाल है वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखने को मिला मुझे। वो इस बार सिखिज्म को वहां से आप देखेंगे हिंदुस्तान में कितने बड़े इस वक्त मिलिटेंट को पकड़ा जो कि सरदार थे, जिन्होंने जो है किस तरीके से कंट्रोवर्सी करी। रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि वहां से लोकेशन हटा कर नजर नहीं पड़ी, मैं जरूर इस चीज को देखूंगी और मैं समझूंगी इस चीज को कि ये क्या था सिचुएशन। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अगर छोटी सी बात होती है तो उसको बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बना दिया जाता है। किसी ने भी कोई छेड़खानी तो की नहीं होगी या फिर पर्सनली किसी को कोई दुश्मनी तो है नहीं ट्विटर को कि कश्मीर का जो नाम है वो कश्मीर से हटा करके या कश्मीर की लोकेशन हटा करके गुजरात में रख देंगे या फिर किसी और चीज में रख देंगे। ऐसा तो बिल्कुल हमें इंडिया में नहीं देखने को मिला। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैन किया गया या फिर हटाया गया तो उसके पीछे का रीजन जो है वो मिलिटेंसी ही हो सकती है कि जिस तरीके से ऑफिशियल अकाउंट्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो घूमती रहती हैं ये कह के कि आप इस वेबसाइट में जुड़ो। जब लोग इस वेबसाइट में जुड़ते हैं तो फिर उन्हें क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिटेंसी, कि मिलिटेंसी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। तो जो ट्विटर ने किया है वो शायद समझ के ही किया होगा। कोई भी चीजें जो है ऐसी उल्टी सीधी तो कर नहीं सकता। और मुझे लगता है ट्विटर तो एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के हर कोने में यूज होता है और जिसकी हर स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मायने रखती है।